विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी पाठ 3 हिमालय की बेटियां इसके बारे में पढ़ेंगे। यह पाठ नागार्जुन के द्वारा लिखा गया है। यह एक प्रकार का निबंध है। इसमें नागार्जुन ने हिमालय पर्वत व नदियों के बारे में बताया है। यह नदियों की प्राकृतिक सुंदरता के बारे में बताता है। हिमालय पर्वत की प्राकृतिक सुंदरता के बारे में बताता है। इसमें लेखक के द्वारा नदियों को लोकमाता, बहिन, प्रेयसी का रूप दिया गया है। नदियों को लोकमाता कहा गया है क्योंकि नदियां जो हैं वह सभी के लिए उपजाऊ होती हैं, भूमि को सिंचित करती हैं। नदियों से हमें पानी प्राप्त होता है, उससे बिजली भी बनती है। नदियों का जो पानी है वह पीने के काम भी आता है। आम जन जीवन में इसका बेहद जो है सहयोग रहता है, इसलिए नदियों को लोक माता का रूप भी दिया जाता है। इसमें हिमालय को पिता के समान माना गया है और सिंधु और ब्रह्मपुत्र जो हैं नदियां जो हैं उनको उनकी पुत्री के समान माना गया है। इसमें लेखक की जो कल्पना है वह बेहद ही सजीव रूप में दिखाई देती है। लेखक ने इसमें समुद्र को हिमालय का दामाद भी कहा है और हिमालय को ससुर की संज्ञा दी गई है। नदियों की जो प्राकृतिक सुंदरता है या फिर नदियों का जो पानी आम जनजीवन में जो काम आता है उसके बारे में इस पाठ में बताया गया है। पाठ का जो मुख्य विषय है वह हिमालय की बेटियां यानी कि नदियों को ही कहा गया है। नदियों से जो संबंधित चीज़ें हैं वही इसमें बताई गई हैं। इसके अलावा हिमालय पर्वत पर देवदार, चीड़ आदि के जो वृक्ष हैं उनके बारे में भी इस पाठ में बताया गया है। नागार्जुन ने इस पाठ में बेहद सजीव चित्रण करते हुए प्राकृतिक सुंदरता को उभारा है। आज हमने पाठ 3 हिमालय की जो बेटियां हैं इसके बारे में पढ़ा है। यह पाठ का सारगर्भित रूप है। जो अगली क्लास हमारी रहेगी उसमें हम इसी पाठ के प्रश्न उत्तरों को करेंगे। तब तक आप जो पुस्तक है आपके पास उसमें जो पाठ 3 है हिमालय की बेटियां, एक बार इसे आप पूरा विस्तारित रूप में पढ़ लेंगे ताकि आपको इसमें कोई भी सारगर्भित रूप जो है जो मैंने आपको बताया है, बताने के बाद आप इसे पढ़ेंगे तो आपको बेहद आसानी रहेगी और इसमें आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। जो अगली क्लास है उसमें हम इसी पाठ के प्रश्न उत्तरों को करेंगे।